औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाली जो वीडियोस थी गाइस, उसमें हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, वहाँ हमने जो है तकरीबन 5 से 6 हमने उसकी टाइप्स जो हैं डिस्कस की थी। ठीक है, तो अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है बेसिक आइकन्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कुछ बेसिक आइकन्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या होते हैं हमारे पास GUI के बेसिक आइकन्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है इसके बेसिक आइकन्स क्या होते हैं GUI के। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है सारे डाउट्स जो है हम कोशिश करेंगे कि उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को जो है सारे पॉइंट्स की समझ आ जाए। ठीक है, तो चलें अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि बेसिक आइकन्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, An icon is a small graphical symbol that represent a files, folder, application or devices। ठीक है, जो an icon है ना, लफ्ज़ जो icon है वो क्या है, एक ग्राफिकल सिंबल है, एक छोटा ग्राफिकल सिंबल है। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन और डिवाइसेस की रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, देयर आर सम स्पेशल सिस्टम आइकन सच एज रिसाइकल बिन। इसके जो है कुछ स्पेशल सिस्टम्स हैं आइकन्स के, जैसे कि रिसाइकल बिन हो गया। ठीक है, कंप्यूटर दैट आर केप्ट ऑन डेस्कटॉप। ठीक है, एन आइकन हैज़ अ लेबल एट द बॉटम डिस्क्राइबिंग इट्स नेम। ठीक है, अब इन्होंने क्या है कि हमने जो है नीचे जो है वो आइकन्स को क्या है लेबल्स किया हुआ है, इसकी जो है नेम्स के साथ इसको क्या है डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अब ए में इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो एक ये आइकन है ये क्या है, रिसाइकल बिन है। ठीक है, बी वाला जो आइकन है हमारे पास ये है कंप्यूटर आइकन। ठीक है, सी वाला आइकन है हम इसको बोलते हैं फोल्डर आइकन। ठीक है, डी वाला आइकन को हम बोलते हैं फाइल आइकन, ई वाले आइकन को हम बोलेंगे प्रोग्राम आइकन और एफ वाले को बोलेंगे हम शॉर्टकट आइकन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है आइकन्स होते हैं, जो एक छोटे सिंबल्स होते हैं जो फाइल्स, फोल्डर्स, एप्लीकेशन और डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलें अब हम लोग सबसे पहले आते हैं ए वाले पे। ठीक है, रिसाइकल बिन क्या होता है, पहले आइकन पे हम लोग आएंगे कि ये रिसाइकल बिन जो होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो हम ये कुछ बेसिक आइकन्स को जो है ना हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइकन जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है, रिसाइकल बिन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि ये रिसाइकल बिन क्या होता है। इट इज़ टेम्पोरेरी प्लेस फोल्डर फॉर आइटम दैट द यूज़र डिलीट फ्राम हार्ड डिस्क। ठीक है, ये क्या है रिसाइकल बिन, एक हमारे पास टेम्पोरेरी प्लेस है, मतलब टेम्पोरेरी फोल्डर है। ठीक है, मतलब एक आरसी फोल्डर जो होता है। ठीक है, फॉर आइटम्स के लिए। ठीक है, दैट द यूज़र डिलीट फ्राम द हार्ड डिस्क। ठीक है, जो क्या करता है यूज़र जो है वो हार्ड डिस्क से डिलीट्स करता है, तो ये हमारे पास वो फोल्डर है। ठीक है, व्हेन अ फाइल फोल्डर इज़ डिलीटेड फ्रॉम हार्ड इट गोज़ टू द रिसाइकल बिन। यानी मतलब इसका ये है कि जब हम कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं ना अपनी हार्ड डिस्क से, ठीक है, तो उसको क्या वो कहाँ चला जाता है, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। ठीक है, द यूज़र कैन रिस्टोर इट टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। जो यूज़र है उसको जो है इसको ओरिजिनल लोकेशन में भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यूज़र कैन आल्सो डिलीटेड अ फाइल और फोल्डर परमानेंटली फ्रॉम रिसाइकल बिन। अब आप लोग देखें ना कि अब जो है ना जब यूज़र जो है अपनी कोई फ़ाइल या फोल्डर क्या करता है डिलीट करता है ना हार्ड डिस्क से, तो वो चीज़ चल जाती है रिसाइकल बिन में। ठीक है, और फिर अगर यूज़र जो है ना इसको फिर रिसाइकल बिन में अगर जब वो चीज़ चली जाए ना है ना डिलीट होकर जब रिसाइकल बिन में चली जाती है, ठीक है, तो फिर हम उसको ना वहाँ से ना रिस्टोर भी करके ना उसको इसकी ओरिजिनल लोकेशन में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब फिर उसके बाद क्या लिखा है कि यूज़र कैन आल्सो डिलीट अ फाइल और फोल्डर परमानेंटली फ्रॉम रिसाइकल बिन। ठीक है, अगर कोई यूज़र जो है परमानेंटली डिलीट करना चाहिए ना मतलब अपने किसी फ़ाइल फोल्डर को, तो वो फिर जो है अपनी जो उसने जो फ़ाइल फोल्डर ऑलरेडी डिलीट किया होगा ना अपनी हार्डवेयर से, तो वो कहाँ गया होगा, रिसाइकल बिन में। ठीक है, अब अगर वो चाहता है कि वो क्या है मतलब परमानेंटली डिलीट हो जाए वो फ़ाइल फोल्डर, तो वो फिर रिसाइकल बिन में जाएगा। ठीक है, रिसाइकल बिन से भी फिर वो वहाँ से भी अपने जो है फ़ाइल फ़ोल्डर को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, तो चलें गाइज़ ये हमारा था आज का टॉपिक रिसाइकल बिन। ठीक है, कि रिसाइकल बिन्स क्या होते हैं। आप लोग अक्सर देखते हैं अपने मोबाइल में, ठीक है, जब हम लोग अपनी कोई फ़ोटो डिलीट करते हैं तो वो हमारे पास क्या एक हमारे पास फ़ोल्डर होता है जहाँ पे लिखा होता है रिसेंटली डिलीटेड। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास जो हमने जो चीज़ डिलीट की होती है ना उसमें वो हमारे उसमें रिसेंटली डिलीटेड में चली जाती है चीज़। ठीक है,
अगर हम उसको रिस्टोर करना चाहें तो वहाँ पर हमारे पास रिस्टोर का भी ऑप्शन आ जाता है, तो हम उस फ़ोटो को रिस्टोर कर देते हैं। अगर हम उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहें ना, तो हम उसको उसी रिसेंटली डिलीट वाले फोल्डर में से भी उसको डिलीट कर दें, तो वो हमारे पास चीज़ क्या हो जाती है, परमानेंटली डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि गाइज़ आप लोगों को आज की इस वीडियो की समझ आ गई होगी कि ये क्या एक रिसाइकिल बिन क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।